हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी समय सुबह की सबको राधे राधे गाइस। ये देखिए, सुबह उठते से ही लग गई हूँ अपने कामों में। जो सुबह सबसे पहले मैं सारे घर का फैलारा उठाती हूँ, इसके बाद ही झाड़ू लगाती हूँ। देखिए, जीने का जितना भी सामान पड़ा हुआ था सारा मैंने उठा लिया है। अब अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। जीने पे भी सामान जो यूज में नहीं आता वो पटक देते हैं। और कल ही मैंने इनके जूते धुले हुए थे, तो अभी ये सूखे नहीं हैं, तो फ़िलहाल मैंने यहाँ ही जीने पर रख दिए हैं। और अभी गर्मी पड़ने लगी है तो सूख जाएंगे यहीं अंदर ही। फिर सारे जीनों को अच्छे से झाड़ू लगा कर मैं आ गई हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, छत वगैरह जाते हैं तो कचरा कर ही देते हैं पूरे घर में। जीनों पे जिन्हें जहाँ मिलता है वो तो वहीं फैला देते हैं। तो आज शुरुआत मैंने जीनों से करी वीडियो की, क्योंकि जीने थोड़े गंदे हो रहे थे। तो सबसे पहले मैंने जीनों का झाड़ू हो गया। अब आ गई मैं कमरे में, तो ये टेबल रखी हुई थी इसको हटा देती हूँ, क्योंकि है ना इस पर क्या बच्चे फैला रख देते हैं सामान, जो उनके खिलौने वगैरह और पानी वगैरह जो भी उन्हें मिलता है वो आके इस पर रख देते हैं। और एक्सपेरिमेंट चलता रहता है, कलर मिल जाता है, कलर बनाने लगते हैं वो। तो पूरी टेबल पे कलर वगैरह कागज़ उन्हें जो मिलता है वो फैला देते हैं। तो इस चक्कर में ना टेबल को भी बाहर रख दिया। अब इस पे कहाँ से कलर फैलाएंगे, वो कलर फैला देते हैं बच्चे, वो निकलता भी नहीं है, क्योंकि ना उसके जो निशान बन जाते हैं सनमाइका पे, तो धब्बे उन्हें निकलते नहीं हैं। अभी भी कमरे में बहुत सारा फैलारा डला हुआ है बच्चों का। ये चटाई डली है, इसको नीचे बिछा के पूरे खिलौने इस पर रख लेते हैं। अभी क्या छुट्टी चल रही है तो उनकी मनमानी चल रही है, उन्हें हम रोक टोक भी नहीं करते, क्योंकि अभी बच्चे फ्री हैं तो खेलते रहते हैं, सामान इधर उधर पड़ा रहता है उनका भी। उठाते भी नहीं है, क्योंकि अभी खेलने की उम्र है तो खेलते रहते हैं बेचारे। देखिए, सारा सामान मैंने इस कमरे का व्यवस्थित कर दिया है। अब मैं लगा लेती हूँ जीना से झाड़ू, क्योंकि जीने तक जीनों को तो मैंने लगा लिया था सारे जीनों पे अच्छे से। तो जो नीचे रह गया था उसमें जो कमरा और गैलरी आंगन है ना, उसमें और लगा लिया था मैंने झाड़ू। अब आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। सारे कमरे में पोछा लगा लेती हूँ, फिर इसके बाद ना नीचे झाड़ू पोछा करने जाऊँगी मैं। देखिए, इस सुबह के सारे काम मेरे हो चुके थे, झाड़ू पोछा बर्तन और नहाना धोना सब। तो अब आ गए हम किचन में खाना बनाने के लिए। देखिए, ये बन रहा शरबत और ये रखा है दही, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ दही बड़े। ये मम्मी ने रखा होता दही और मई और दूध, तो ये तीनों चीज़ें रखी हुई थी मम्मी ने। तो है ना मई की तो और कुछ बना लेंगे, दही रखा था इसकी, है ना दही बड़े बना लेते हैं। ये रात को मैंने दाल डाल दी थी, उड़द और मूंग की मिक्स। तो सुबह इसके छिलके निकालने के बाद इसको मैंने अच्छा बारीक पीस लिया है। अब देखिए, गोल 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 बड़े बनाने लगी हूँ मैं, छोटे छोटे। मेरा तो आधे से ज़्यादा समय किचन में ही निकलता है। 12 घंटे में से 8 घंटे तो किचन में ही निकल जाते हैं, क्योंकि सबकी मांग अलग अलग हो जाती है। कहीं किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है। फ़िलहाल अभी तो देवरानी है तो वो थोड़ी हेल्प करवा देती है। तो मैं इस साइड बैठ के मैं ना ये बड़े दही बड़े बनाने के लिए बड़े बना रही हूँ ना, तो वो डालते जा रही हूँ, वो ना पलटते जा रही है जो तल गए हों। गैस को मैंने स्लो कर दिया है, जिससे क्या ना अंदर से कच्चे ना रहे हमारे बड़े। और ये कढ़ाई में चिपक गया तो इसको निकाल लिया अच्छे से। बहुत ही स्लो आंच पे बनाना है, क्योंकि अगर तेज गैस पे बनाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से ब्राउन ब्राउन से हो जाएंगे। तो इसलिए ना गैस को बहुत स्लो करना है, जिससे कि अंदर तक अच्छे से पक जाए हमारे बड़े।
और इधर मैंने दही तैयार कर लिया था, इसमें मैंने नमक डाल दिया है और जीरा भुना हुआ काला नमक डाला है और बड़ों में भी कुछ नहीं डाला, सिर्फ नमक डाला है मैंने। बहुत ही सादा सिंपल तरीके से बड़े बन जाते हैं। और मीठी चटनी बना ली एक साइड मैंने, इमली की मीठी चटनी है। दही बड़ों के साथ मीठी चटनी बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो इमली की मीठी चटनी बना के रख दी है मैंने। और ये ना अभी बड़े सिके नहीं हुए अच्छे से, देखिए मुझे पतली सी लग रही थी, मैंने और गुड़ डाल दिया मीठी वाली चटनी में। गुड़, इमली, काला नमक डालना है, बस मीठी चटनी बनके तैयार हो जाएगी हमारी फटाफट। झटपट बनने वाली रेसिपी देखिए, बहुत ही कम समय में बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये वाले बड़े। ये फ़िलहाल इतने सारे बना लिए, मैं और बना रही हूँ, थोड़े से और डाल देती हूँ। और ये गोल बच गया था, थोड़ा सा गोल बचा हुआ था, मैंने रख लिया है। और ये दही तैयार करा था वो है कटोरे में रखा है, तो जो बड़े मैंने तले हुए वो पानी में डाल दिए, जिससे कि थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और फिर निकालने के बाद इस दही में डाल दूँगी मैं। अगर आपको खट्टा नहीं खाना, थोड़ी सी इसमें ही शक्कर डाल सकते हैं आप दही में, इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। ये इतना सारा दही है, मम्मी ने रखा हुआ। कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है, बच्चे चाहे कितने बड़े हो जाएं, तो माँ की ममता अलग ही झलकती है। चाहे बेटी हो या बेटा, बच्चों के आगे, माँ के आगे बच्चे तो बच्चे ही लगते हैं, चाहे कितने ही बड़े हो जाएं वो। तो उन्होंने इतने दूर से मुझे रखा ये सामान, 100 किलोमीटर के आसपास से, इतनी दूरी से अपने बेटे के लिए ये सारा सामान भिजाया है। इसे कहते हैं माँ बेटी का प्यार। और मैंने ये डाल दिया है जीरा। ये हमारे दही बड़े बनके तैयार हो चुके हैं। अब मैं लगा देती हूँ थाली पापा जी के लिए। दही बड़े तो बन गए थे, अब जो उड़द का घोल बचा हुआ था, तो बच्चे बोलने लगे जलेबी खाना है इमरती, तो मैंने कहा ये घोल रखा ही है, तो मैं एक दो इमरती और बना ही देती हूँ बच्चों के लिए। ये देखिए, पर वो हलवाई जैसी तो नहीं बनी, खैर बच्चों के हिसाब की तो बन गई हैं। गोल गोल तो हैं, पर देखिए इमरती तैयार हो चुकी हैं उड़द की दाल की। तो ये चाशनी बनाई तो इसमें मैं डाल देती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आप भी बना कर देखिए कभी, उड़द की दाल का घोल बच जाए तो आप इमरती बना सकते हैं घर पे ही, बहुत अच्छी इमरती बनती है।
पर मुझसे तो ये गोल गोल हुई नहीं। आप बना कर देगी, हो सकता है आप सबसे अच्छी बन जाए गोल गोल सी। मुझसे तो ये दूरी ये बनाई, थोड़ी दूर दूर सी बनी है। ये देखिए हमारी इमरती बन के तैयार हो चुकी है गाइस। लीजिए खा लीजिए, गरम गरम इमरती तैयार है। इस प्रकार ये हमारी इमरती बन चुकी हैं। और ये रखा है दही बड़े। लीजिए गाइस दही बड़े खा लीजिए। सारे काम किचन के हो चुके थे। अब ये बर्तन और साफ़ कर लेती हूँ मैं, क्योंकि खाना पीना सबका हो गया था। आज खाने में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बनी हैं, तो रोटियां मैंने बहुत ही कम बनाई। तो फटाफट बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे बुलवा में भी जाना है, पड़ोस में बुलवा है। देखिए बर्तन भी कुछ ज़्यादा थे, तो सब सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, मैंने सारे फटाफट साफ़ कर लिए हैं। अब रह गया गैस, और गैस को और साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए खाना लग चुका है, बेटे के लिए लगा दी मैंने थाली। लीजिए गैस, हाँ ये थाली तैयार है सबके लिए खाने के लिए। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ, राधे राधे।